लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने कत्ल के ताल्लुक़ से पूछा है कि क्या कत्ल की मुआफ़ी है, कत्ल करने वाले के लिए इस्लामी सज़ा क्या है, कत्ल के क्या हुक्म है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। अगर कोई किसी को किसी की कत्ल कर देता है तो इस्लाम में इसकी सज़ा क्या है। वाज़ेह रहे कि कत्ल अमद यानी कोई जानबूझकर अगर किसी की कत्ल करता है, कत्ल अमद की सूरत में मकतूल के औलिया को क़िसास का हक़ होता है। यानी जिसको कत्ल किया गया है उसके जो औलिया हैं, उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनको बदला लेने का हक़ हासिल होता है, कत्ल के बदले में कत्ल। अब ये कि ये बदला वो खुद नहीं लेंगे, ये काज़ी इस्लाम के पास मामला पेश होगा, काज़ी साहब सारे मामले की तफ्तीश करेंगे, फिर काज़ी साहब फ़ैसला करेंगे और काज़ी का ही जो जल्लाद होगा वो कत्ल के बदले में कत्ल करेगा। ये सारा प्रोसेस है इस्लामी हुकूमत में, इस्लामी शरीयत में, इस्लामी क़ानून में। लेकिन इस्लाम में कत्ल के बदले में कत्ल, अगर जिसको कत्ल किया गया है उसके औलिया, उसके करीबी रिश्तेदार डिमांड करें कि हम कत्ल के बदले में कत्ल ही चाहते हैं, तो उनकी ये डिमांड पूरी की जाएगी। और इसी तरह उनको कातिल को बिल्कुल मुआफ़ कर देने का भी हक़ होता है। जी हाँ, जिनको कत्ल किया गया है उनके वारिस, उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, अगर वो कातिल को बिल्कुल माफ़ कर देना चाहें कि नहीं हम ना बदला लेंगे और ना पैसा लेंगे, हम बिल्कुल माफ़ कर देना चाहते हैं, तो ये भी हक़ है उनको, ये भी कर सकते हैं वो। अगर मकतूल यानी जिनको कत्ल किया गया है उनके करीबी रिश्तेदार कातिल को माफ़ कर दें तो इस पर उनको आखिरत में सवाब मिलेगा। एक रिवायत में आता है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक की एक आयत फ़मन तसद्दक़ बिही फ़हुवा कफ़ारतुल लहू, सूरह माइदा में यह आयत पाक है, इस आयत की तिलावत फरमाई। फिर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, वो आदमी जिसका दांत तोड़ दिया जाए या उसके बदन के किसी हिस्से को ज़ख्मी कर दिया जाए, फिर वो माफ़ कर दे, तो उससे उसके बदन के ज़ख्मी हिस्से के मुआफ़ कर देने के बक़द्र गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। अगर आधी दियत के बक़द्र हो तो आधे गुनाह, और अगर दियत के 1/4 के बक़द्र हो तो उसके 1/4 गुनाह, और अगर दियत के 1/3 तो उसके 1/3 गुनाह, और अगर पूरी दियत ही मुआफ़ कर दे तो उसके सब गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। लिहाजा मकतूल के जो करीबी रिश्तेदार हैं, औलिया, अगर कातिल से क़िसास यानी बदला लेना चाहें तो शरन उनको यह हक़ हासिल है, और अगर वो कातिल को मुआफ़ कर दें तो उस पर उनको अज्र यानी सवाब मिलेगा। मकतूल के जो करीबी रिश्तेदार हैं वही होंगे जो उसके वारसा हैं, सिर्फ मुद्दई नहीं। अगर वो कुरान ले आए तब भी मुद्दई वारसा अपनी सवाबदीद पर अमल कर सकते हैं। माफ़ ना करें तो उनको यह हक़ हासिल है, बल्कि आप उनसे कहो जो कुरान का फ़ैसला है वो तुम भी मानो, हम भी कबूल करते हैं। बहरहाल अगर मकतूल के जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो वारिस हैं, वो अगर मुआफ़ करना चाहें तो बिल्कुल माफ़ी है, और इस माफ़ कर देने के बदले में उनको आखिरत में सवाब भी हासिल होगा। और अगर माफ़ नहीं करना चाहें, कत्ल के बदले में कत्ल करना चाहें, तो इस्लामी हुकूमत में इस्लामी काजी के पास मामला पेश करके पूरा प्रोसेस करके ये फिर उनको हक़ उनको दिलवाया जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।